ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हम योग के 8 अंगों का वर्णन आरंभ किए हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 8 अंगों की व्याख्या आरंभ किए हैं, जिसमें पहले 5 यम हम पढ़े थे। 5 यम क्या क्या होते हैं पता है अभिनव जी? 5 यम: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नहीं पता तो ये याद करिएगा, आप नए आए हैं ना। तो 5 यम और 5 नियम, इसके नाम, इनकी परिभाषा और फल, फिर आगे पूरा 8 अंगों की परिभाषा और फल, ये सब आना चाहिए। तो इस क्रम में हमारा आज आ रहा है नियम। तो नियम भी कितने होते हैं? 5। ठीक है जी, बोलिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिनिधान। ठीक है, तो 5 हो गई। तो शौच, शौच माने क्या होता है? शुद्धि। जैसे कि आप जाते हैं ट्रेन में तो होता है शौचालय। शौचालय माने क्या है? शौच करने का घर। तो शौच माने शुद्धि, शुद्धि करने का घर है वो। ठीक है, मल त्याग करना क्या है? शुद्धि प्रक्रिया तो है। मल मूत्र त्याग करना क्या है? शुद्धि प्रक्रिया है। तो शौचालय, जहाँ पर शौच की क्रिया की जाए, शुद्धि की क्रिया की जाए, वो शौचालय। तो शौच माने शुद्धि, और ये शुद्धि भी 2 प्रकार की होती है। एक तो बाह्य शुद्धि, जो हम जाते हैं शौचालय में, स्नानागार में, नहाते हैं, धोते हैं, वस्त्र शुद्धि करते हैं, ये शौच बाह्य शौच है, ये बाह्य शुद्धि। और आंतरिक शुद्धि माने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, आत्मा को, इन सबको शुद्ध करना, यह है आंतरिक शुद्धि। तो बाह्य शुद्धि होती है जल से, साबुन से, पानी से, मिट्टी से, राख से, इससे बाह्य शुद्धि होती है। घर की सफाई है, बर्तनों की सफाई है, वस्त्र सफाई है, शरीर की सफाई है। ठीक है, ये सफाई क्या है जी? बाह्य शुद्धि। और मन की सफाई, ये क्या है? आंतरिक शुद्धि, ये आंतरिक शौच है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? विद्या अध्ययन करना पड़ता है, सत्संग, ध्यान, आत्मचिंतन, ईश्वर की उपासना, इससे अंतः शुद्धि होती है। तो धर्माचरण से मन और बुद्धि पवित्र होते हैं। हाँ जी, अभी वो बाद में आएगा, अभी तो खाली परिभाषा परिभाषा पढ़ रहे हैं, इसके बाद फल आएगा। यम की भी पहले परिभाषा पढ़े, इसके बाद फल आएगा। ठीक है, तो ये पहला शौच, आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि। ठीक है जी, समझ में आ गया? बाहरी शुद्धि में क्या आएगा? बाह्य सफाई में शरीर है, वस्त्र है, आवास है, बर्तन है, ये बाहरी पदार्थों शुद्धि, ये बाह्य शौच कहलाता है। और आंतरिक शुद्धि माने अंतः शुद्धि, जो मैंने कहा, मन है, बुद्धि है, आत्मा है, इन सबको शुद्ध करो, ये बाह्य शुद्धि है। ये अंतः शुद्धि है। खान पान शुद्ध हो, ये बाह्य शुद्धि है।
धन का उपार्जन भी शुद्ध हो, ये बाह्य शुद्धि है। जो कमाई करते हैं वो भी शुद्ध ढंग से हो, वो सब बाहरी शुद्धि है। और मन, बुद्धि, आत्मा अंतःकरण को पवित्र करना, ये होता है धर्माचरण से, ईश्वर के ध्यान से, स्वाध्याय सत्संग से। यह है अंतः शुद्धि, आंतरिक इंद्रियों को शुद्ध करना, मन, बुद्धि, चित्त सबको, आत्मा तक को सबको शुद्ध करना, पवित्र रखना, मतलब ये बाह्य शुद्धि, बाद में आंतरिक शुद्धि। तो पहला शौच, दूसरा संतोष। दूसरा क्या है जी? संतोष। माने आप किसी पदार्थ की प्राप्ति के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करो, पूरा प्रयत्न करो, और पूर्ण प्रयत्न करने के पश्चात आपके पास जो भी साधन है सबका पूरा उपयोग करो, शरीर का, मन का, इंद्रियों का, बुद्धि का, धन का और बाहरी साधनों का, सबका प्रयोग करो और पुरुषार्थ करो। उसके बाद में जो प्राप्त होवे उसमें संतुष्ट हो, यह है संतोष। माने पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात जो फल प्राप्त हो उसमें संतुष्ट होना, ये क्या है? संतोष है। आप कहें पहले, हाँ जी हम तो संतोषी आत्मा है जी, हमको संतोष है, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये आलसी व्यक्ति का काम है, उसमें आलस्य है, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमको जो प्राप्त है पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये कहना गलत है। इस क्षेत्र में, इस परिभाषा में हमें संतोष है, ऐसा नहीं है भाई। प्राप्त कहाँ है? परमात्मा मिला नहीं, ठीक है, विद्या तो मिली नहीं, तत्वज्ञान प्राप्त हुआ नहीं, तो जो प्राप्त है पर्याप्त है वो नहीं चलेगा। इसके लिए पुरुषार्थ करो, विद्या अध्ययन करो, योगाभ्यास करो, फिर जितना विवेक वैराग्य हो जाए फिर उसमें संतुष्ट करो। और कुछ करोगे नहीं और बोलेगा हम तो संतोष है, हम संतोषी प्राणी हैं, वो नहीं चलेगा। ठीक है जी। तो पुरुषार्थ करो, जो भी आपके पास ज्ञान बल सामर्थ्य है इसका उपयोग करो और पुरुषार्थ करो। फिर जो प्राप्त हुए, जो भी आपको विद्या बल बुद्धि शक्ति सामर्थ्य तत्वज्ञान विवेक वैराग्य, जो भी जिस क्षेत्र में प्रयत्न कर रहे हैं, जो मिले फिर उसमें फिर आप संतुष्ट रहो, उससे अधिक की इच्छा मत करो। जितना पुरुषार्थ किए हैं उतना प्राप्त हो, उससे अधिक की चाहना मत करो। आप पुरुषार्थ कर रहे हैं इतना, ठीक है, अब और चाहेंगे बहुत अधिक तो नहीं चलेगा ना जी वो, ठीक है। तो जितना पुरुषार्थ उतना फल, उसमें संतुष्ट रहो। और बिना पुरुषार्थ के संतुष्ट रहोगे ये आलस्य है। पुरुषार्थ करना नहीं, कुछ करना नहीं जी, हमको जो संतोष है जी बस, कुछ नहीं चाहिए, ये गलत बात है। ठीक है, तो ये होगा संतोष, पुरुषार्थ पश्चात जो मिले उसमें संतुष्ट रहना। तीसरा क्या है? तप। तप माने क्या होता है? सहन करना। क्या सहन करना? कैसे सहन करना? तो धर्माचरण करते हुए, ईश्वर की ओर बढ़ते हुए, योगाभ्यास करते हुए, जो भी सर्दी हो गर्मी हो मान हो अपमान हो भूख हो प्यास हो, जो भी द्वंद्व सताए, जो भी कठिनाइयाँ आएँ, उन सबको सहन करना और उस अच्छे काम को नहीं छोड़ना, ये क्या है? तप है। जैसे कि सुबह जल्दी उठते हैं, अब बहुत ठंड है तो लोग क्या करते हैं? जल्दी नहीं उठते हैं, ये ठंड समय है, सूर्योदय के पश्चात उठेंगे, 6 बजे के बाद उठेंगे, ठीक है। हर दिन उठते हैं 5 बजे मान लीजिए, और सर्दी में उठेंगे 6 बजे, ये तप नहीं हुआ। 6 बजे क्यों उठोगे भाई? 5 बजे उठो, आज का नियम ही तो 4 बजे उठने का नहीं है, 4 बजे उठो, फिर मत सो और, ठीक है। ये तप है। सर्दी हो गर्मी सबको सहन करना। बहुत गर्मी हो रही है तो बोलेंगे हाँ जी बहुत गर्मी है जी, हम ध्यान में नहीं बैठेंगे, तो ये ठीक नहीं है। तो ठीक क्या है? सर्दी हो गर्मी हो, हर स्थिति में हर मौसम में ईश्वर उपासना करेंगे तो करेंगे, ध्यान में बैठेंगे तो बैठेंगे, हवन करेंगे तो करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे तो उठेंगे, आसन व्यायाम प्राणायाम करेंगे तो करेंगे, भ्रमण करेंगे तो करेंगे। जो आपने नियम बना लिया उसका पालन करो, और उसमें जो भी कठिनाइयाँ आएँ उनको सहन करो। लोग अपमानित करें तो भी सहन करो। अच्छे काम को करते हुए, अच्छी दिनचर्या का पालन करते हुए, फिर लोग बुराई करें चाहे भलाई करें, आपकी निंदा करें चाहे स्तुति करें, मान देंगे सम्मान देंगे अपमान दें, सबको सहन करो।
हानि लाभ भी सहन करो और उस अच्छे काम को मत छोड़ो। तो ये है तप। और वही प्रसन्नता पूर्वक सहन करना, सर्दी गर्मी हानि लाभ सबको, अच्छे काम को करते हुए जो भी विघ्न बाधाएं भी आएंगी उनको सहन तो करना है और प्रसन्न होकर सहन करना है, यह है तप। ठीक है, तो पहला क्या था? शौच, दूसरा संतोष और तीसरा तप। और चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ क्या होता है? एक तो मोक्ष शास्त्रों को पढ़ना जिनसे मोक्ष की प्राप्ति हो, मोक्ष प्राप्ति का वर्णन हो, ऐसा मार्ग बताया गया हो, जैसे कि दर्शन, उपनिषद, वेद, इनको पढ़ना और आगे चलकर जितने वैदिक शास्त्र हैं उनको पढ़ना, ये सब स्वाध्याय में आ जाएगा। मुख्यतः है मोक्ष को प्राप्त कराने वाले शास्त्रों को पढ़ना, ये स्वाध्याय कहलाता है। ये एक भाग स्वाध्याय का। दूसरा ओम और गायत्री मंत्र का जप करना, ये भी स्वाध्याय है। और तीसरा स्वयं का अध्ययन करना, माने आत्मचिंतन करना, ये भी स्वाध्याय कहलाता है। तो स्वाध्याय के 3 भाग हो गए। हाँ जी सूरज जी, कौन कौन 3 भाग? एक तो मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना, दूसरा हाँ ओम और गायत्री मंत्र का जप करना, और तीसरा आत्मचिंतन, स्वयं का अध्ययन, मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी दिनचर्या को देखो, अपने विचारों को पढ़ो, कैसे विचार करता हूँ, कैसे बोलता हूँ, कैसे व्यवहार करता हूँ, अपने आप को देखो। यह है आत्मनिरीक्षण करना, आत्मचिंतन करना, ये क्या है? स्वाध्याय है। तो 3 भागों में स्वाध्याय पूर्ण होता है। जैसे कि शौच 2 भागों में पूर्ण होता। शौच माने शुद्धि, बाहरी शुद्धि और आंतरिक शुद्धि, वो 2 भाग में था शौच। और स्वाध्याय कितने भाग में है रुपेश जी? स्वाध्याय कितने भाग में है? हाँ सो रहे हैं, तो फिर कौन कौन से भाग बताओ? स्वाध्याय के कितने भाग? 3 भाग। हाँ इनको पूछ रहा हूँ। हाँ फिर बताओ, जब पता नहीं है तो सो रहे थे ना, तो सुन तो बताओ। वो तो बता रहे हैं शौच के 2 भाग, तो स्वाध्याय के 3 भाग, कौन कौन से 3 भाग? सूरज जी कौन कौन 3 भाग? देखो बता रहे हैं ना। हाँ देखो बता दिए वो, और आप बता नहीं पाए, मतलब मन नहीं है, सो रहे हैं, निद्रा है। जब सब बता रहे हैं और आप नहीं बताने, मतलब कमी है ना भाई। हाँ योग का विघ्न नहीं है। ठीक है, निद्रा तंद्रा बोलते हैं इसको। तो ये है मोक्ष को प्राप्त कराने वाले शास्त्रों को पढ़ना। दूसरा ओम और गायत्री मंत्र का और भी पवित्र मंत्रों का जप करना। और तीसरा क्या है? आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन, स्वयं का अध्ययन। ठीक है, यह है स्वाध्याय। और 5वां होगा फिर ईश्वर प्रणिधान। इसका मतलब क्या है कि देखो आपके पास जितने भी साधन हैं, ये शरीर भी साधन है, शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि और धन संपत्ति, ये जो भी आपको प्राप्त है, इन सबको ईश्वर का मानना और ईश्वर का मान करके ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ही इसका प्रयोग करना। ठीक है, ईश्वर की स्मृति पूर्वक सब काम करना, ईश्वर में परम प्रेम रखना, ईश्वर में अगाध आस्था होना, दृढ़ विश्वास, अटूट विश्वास होना, अनन्य भक्ति ईश्वर में, और ईश्वर मुझको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, ये भावना बना के सब काम करना, ये है ईश्वर प्रणिधान। माने ईश्वर का प्रणिधान अर्थात विशेष ध्यान, हर समय ईश्वर की अनुभूति मन में बनाए रखें, हर समय ईश्वर से जुड़े रहें, हर समय ईश्वर में परम प्रेम बना रहे, यह ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर की अटूट भक्ति बोलते हैं, अटूट भक्ति, वो भक्ति भी टूटे नहीं, अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम,
तो जैसा प्रेम ईश्वर में है वैसा प्रेम और कहीं न हो। लोग कहते हैं मैं इसको पसंद करता हूँ, तो इसको जैसे पसंद करते हो ऐसे ईश्वर को पहले पसंद करो। पहला पसंद कौन हो? ईश्वर हो। उसके बाद में सेकेंडरी सब काम, द्वितीय काम है वो। तो प्रथम आपके लिए ग्राह्य कौन हो, प्राप्तव्य कौन हो? ईश्वर हो। तो ईश्वर में ही परम प्रेम हो। ईश्वर को ही प्राप्त करने के लिए सब कार्यों का अनुष्ठान हो। तो ईश्वर मुख्य हो, उससे प्रीति बढ़ती रहे, भक्ति बढ़ती रहे, परम प्रेम ईश्वर में बना रहे, यही ईश्वर प्रणिधान है। तो ईश्वर प्रणिधान माने ईश्वर का प्रकृष्ट रूप से किया गया ध्यान। हर कार्य को अनुभव करते हुए ईश्वर की स्मृति मन में रखना कि हे परमात्मा, आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, आपके समक्ष, आपकी उपस्थिति में ये काम मैं कर रहा हूँ। तो ये भावना बना के सब काम करना। और जो भी काम कर रहा हूँ, जिन साधनों से कर रहा हूँ, वे सभी साधन आपसे प्राप्त हैं। आपके साधनों का मैं सदुपयोग कर रहा हूँ, आपसे प्राप्त साधनों का उपयोग कर रहा हूँ, वो भी आपकी प्राप्ति के लिए और आपको प्राप्त करने कराने के लिए सब काम कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से ईश्वर की अनुभूति पूर्वक जो सब काम करेंगे, उसको समक्ष उपस्थित मानते हुए कि आप मुझको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, ऐसा संबंध बना के जो काम कर रहे हैं, समझो आपका ईश्वर प्रणिधान बना हुआ है। तो ईश्वर का प्रकृष्ट ध्यान, ठीक है, विशेष ध्यान, ईश्वर में विशेष प्रेम, परम प्रेम, उसकी अनन्य भक्ति, यही क्या है? ईश्वर प्रणिधान है। तो ये नियम के 5 भाग हो गए। बोलो, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम। इसके पहले पढ़े थे 5 यम। कौन कौन से? बोलो, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 यम और 5 नियम, इसको भली भांति याद करना। पहले परिभाषा, इनकी परिभाषा पहले जानना, इनको परिभाषा सहित याद करना पहले। इसके बाद में इसका फल आएगा। तो इनका पालन करने पर क्या मिलता है, क्या लाभ होता है, उसको फल बोलते हैं, वो बाद में आएगा। तो पहले यम और नियम। तो कल पूछूंगा, कल प्रातः काल आप बताइएगा 5 यम की परिभाषा। पहले यम, उसके बाद में नियम, याद करके आना ठीक ठाक से, वैसे गपशप नहीं चलेगा, ठीक है? शास्त्रीय ढंग से बताना, जो पढ़ रहे हैं ढंग से, है ना जी? ये है। तो पहले 5 यम कल बताना, फिर 5 नियम बताना, ठीक है? चलो। शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्कार।